लोकोक्तियाँ या कहावतें हमारी हिंदी भाषा के प्रमुख अंग हैं। यह भाषा की प्रभाविकता को बढ़ाते हैं और भाषा के श्रृंगार की तरह काम करते हैं। यह भाषा के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही लोकोक्ति या कहावत के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इस लोकोक्ति को देख लेते हैं। 100 में सूर, सहस में काना, 1.25 लाख में एंचक ताना। एंचक ताना कहे पुकार, मैं मानी कंजा से हार। कंजा उसका तावेदार, जाके छाती उगे न बार। यह एक कहावत है। यह गांव में, ग्रामीण इलाकों में भारत के बड़े बूढ़े, हमारे बाबा इत्यादि ये सब लोग इनको कहा करते थे। आज भी पुराने लोग जो हैं या हिंदी भाषा के जो जानकार हैं तो वे इन सब कहावतों का उपयोग करते हैं। तो ये कहावत है। इस कहावत के दो तल पे अर्थ लिए जाते हैं। इस कहावत के दो अर्थ हैं। एक तो लौकिक या व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ है और फिर दूसरा अर्थ इसका आध्यात्मिक जगत में है। तो हम एक एक करके आज दोनों अर्थों को देखेंगे। पहले हम लौकिक जीवन में इसके लिए जाने वाले अर्थों को देखते हैं। तो 100 में सूर, ये लौकिक जीवन का अर्थ है। मैं बता रहा हूँ। 100 में सूर मतलब जो अंधे होते हैं वो बहुत ही दुष्ट होते हैं। ये 100 दुष्टों के बराबर एक अंधे होते हैं। ये इसका अर्थ है लौकिक जीवन वाला। 100 में सूर, सहस में काना, और फिर 1000 दुष्टों के बराबर एक काने दुष्ट होते हैं। जो काने होते हैं इनको भी भारतीय जीवन में माना जाता है। अगर आप किसी शुभ काम से जा रहे हैं और कोई काना दिख गया तो समझ लीजिए आपके उस काम का बंटाधार होने वाला है, वो होने वाला नहीं है। तो काना भी माने जाते हैं। 100 दुष्टों के बराबर अगर एक अंधा होता है तो फिर 1000 दुष्टों के बराबर एक काना होता है। 100 में सूर, सहस में काना, 1.25 लाख में एंचक ताना। और फिर 1.25 लाख दुष्ट लोगों के बराबर एक होता है जिसके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं। वो होता है 1.25 लाख दुष्टों के बराबर एक दुष्ट। 1.25 लाख में एंचक ताना। एंचक ताना कहे पुकार, मैं मानी कंजा से हार। एंचक ताना कहता है कि हे भाई लोगों, मेरी दुष्टता की क्या बात करते हो। मेरी दुष्टता की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी दुष्टता तो कुछ भी नहीं है कंजा के आगे। मतलब जो कंजी आँख वाले होते हैं वो इन एंचक ताना लोगों से भी ज़्यादा गए बीते होते हैं, इनसे भी ज़्यादा दुष्ट होते हैं। और आगे फिर कहावत है, कंजा उसका तावेदार, जाकी छाती उगे न बार। कंजा भी दुष्टता में उसकी तावेदारी करता है, उसको अपना गुरु मानता है जिसकी छाती पे बाल नहीं उगे होते हैं। तो भारतीय समाज में ये भी माना जाता है जिन पुरुषों की छाती पे बाल नहीं उगते हैं वो बहुत दुष्ट माने जाते हैं। तो ये है इस कहावत का लौकिक जीवन का अर्थ। अब हम इसके दूसरे आध्यात्मिक जीवन के अर्थ को या आध्यात्मिक जगत के इसके अर्थ को समझते हैं। तो ये कहावत है 100 में सूर, मतलब 100 अंधे अगर मिलेंगे तो वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, उनमें कोई एक अच्छा होगा। जैसे सूरदास। अब सूरदास ऐसे कवि हुए हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है, ऐसा सुंदर वर्णन किया है। विश्व साहित्य में कहीं भी ऐसा सुंदर वर्णन वात्सल्य का देखने को नहीं मिलता है। तो इन्होंने इसकी रचना भागवत के आधार पर की है, लेकिन इसको पढ़ने से, इसके सौंदर्य को पढ़ने से आश्चर्य होता है कि कोई अंधा इतना अच्छा लिख कैसे सकता है, और लोगों को आश्चर्य होता है कि ये वाकई में अंधे थे या क्या थे। मतलब इस पर संशय होता है। तो 100 में सूर मतलब 100 अंधे होंगे, उनमें कोई एक अच्छा होता है, बाकी सब बहुत दुष्ट होते हैं। 100 में सूर, सहस में काना। काने भी बहुत दुष्ट माने जाते हैं। मतलब 1000 काने लोगों में से कोई एक अच्छा होगा। जैसे काने लोगों में अच्छे भारतीय अध्यात्म जगत में माने जाते हैं महर्षि या फिर गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, जो दैत्यों के गुरु हैं। ये प्रकांड विद्वान हैं और फिर इनकी विद्वता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों अपनी कोट आप ही हैं। इनकी विद्वता में और ब्राह्मणों में और जानकार लोगों में, मतलब जो कुछ भी जानकारी हो सकती है उन लोगों में, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, विज्ञान, जो कुछ भी हो सकता है, उनकी जानकारी रखने वालों में शुक्राचार्य का कोई मुकाबला नहीं है। तो काने लोगों में भी कहा जाता है कि यही शुक्राचार्य ही एक अच्छे दिखते हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कोई और अच्छा जो हो। हाँ, एक और थे महाराजा रणजीत सिंह, वो भी बहुत ही तेजस्वी और अच्छे थे। इधर वो अभी अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। अंग्रेज़ जब अपना राज्य विस्तार कर रहे थे उस समय
महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, वो भी एक आंख उनकी नहीं थी, लेकिन वो भी इतने वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भारत के दुश्मनों का सफाया करके एक बहुत ही मजबूत राज्य की आधारशिला रखी थी, जिसका साम्राज्य कश्मीर, पंजाब और फिर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान भी उनके अधीन था। बल्कि महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिन्होंने इधर आधुनिक समय में अफ़गानिस्तान को जीता है। बाकी इधर अमेरिका, रूस जो भी कह लें, लेकिन अफ़गानिस्तान को ये लोग हरा नहीं पाए हैं। 100 में सूर, साहस में काना, 1.25 लाख में एंचक ताना। मतलब 1.25 लाख में एक काने कहीं अच्छे होते हैं, बाकी सब दुष्ट होते हैं। जैसे मैंने गिनाया गुरु शुक्राचार्य जी महाराज और फिर महाराजा रणजीत सिंह जी। तो आगे कहावत कहती है 100 में सूर, सहस में काना, 1.25 लाख में ऐंचक ताना। मतलब 1000 कानों में कोई अच्छा होता है, तो फिर 1.25 लाख लोगों में अगर 1.25 लाख टेढ़े मेढ़े या विकृत अंगों वाले लोग मिलेंगे तो उनमें से कोई एक अच्छा होता है। जैसे अष्टावक्र महाराज जी। अष्टावक्र ज्ञानियों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। आधुनिक ये जो आध्यात्मिक जगत है भारत का, इसमें सर्वोत्तम माने जाते हैं। राजा जनक के दरबार में एक बार उनके किसी वरुण देवता को एक यज्ञ के लिए बहुत ही अच्छे ब्राह्मणों की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने एक शास्त्रार्थ का आयोजन कराया महाराजा जनक के दरबार में। और वहाँ पे सभी, एक उनका धर्म का प्रतिनिधि था उनके वरुण देव के, बंदी ब्राह्मण के रूप में जो गया, तो वह सभी ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करता था और जो भी हार जाते थे उन्हें पानी में डुबो के वरुण लोग पहुँचा देता था। उसको केवल अष्टावक्र ही हरा सके थे। तो ये है 1.25 लाख में ऐंचक ताना, यानी फिर 1.25 लाख टेढ़े मेढ़े अंगों वाले लोगों में कहीं कोई एक अच्छा होता है। जैसे अष्टावक्र। ऐंचक ताना कहे पुकार, मैं मानी कंजा से हार। तो ये टेढ़े मेढ़े अंग वाले भी कहते हैं कि मैं कंजा महाराज के आगे कुछ नहीं हूँ। कंजा यानी जो कंजी आँख वाले या पीत वर्ण आँख वाले होते हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ये टेढ़े मेढ़े अंग वाले कहते हैं कि मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो ये आध्यात्मिक जगत वाला हम अर्थ लेते हैं। तो इनमें टेढ़े, ये कंजा आँख वालों में भी कुछ ही अच्छे होते हैं, बाकी सब बहुत दुष्ट होते हैं। जैसे हनुमान जी। हनुमान जी को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा जाता है। तो ये भी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो कंजा आँख वाले हैं, ये कंजी आँख वाले या पीत वर्ण आँख वाले हैं, और ये ज्ञानियों में और भक्तों में भक्त शिरोमणि हैं। तो ये अपनी कोटि आप ही हैं, ये भी सर्वश्रेष्ठ हैं अपने क्षेत्र में हर दृष्टि से। तो इसी तरह से तो हनुमान जी भी अपने क्षेत्र में कोटि आप ही माने जाते हैं, अपनी हर दृष्टि से ये सर्वोत्तम है। तो फिर इसके बाद फिर आता है कंजा। फिर ये कहते हैं, हनुमान जी का कथन है, कंजा उसका तावेदार जिसके छाती उगे नवार। तो हनुमान जी कंजी आँख वाले कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे जिनकी छाती में बाल नहीं उगते, यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये हमेशा खोडसी उम्र में ही रहते हैं, खोडस उम्र में ही, मतलब 16 से 17, 18 साल की उम्र ही इनकी रहती है। समय इनका उसी पे रुका हुआ सा रहता है। तो इनकी छाती पे बाल नहीं उगते हैं। तो छाती पे बाल ना उगने वाले पुरुषों में ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ही हैं, जो फिर अपनी कोटि आप हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब इन जितने अच्छे लोगों की श्रृंखला मैंने अभी पीछे इस कहावत के माध्यम से गिनाई, उनमें ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छे हैं। बाकी बिना छाती पे बाल वाले पुरुष बहुत ही दुष्ट या बदमाश होते हैं। ऐसा इस कहावत के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हमारे बड़े बूढ़े गांव में हम छोटे थे तो प्राइमरी इत्यादि में पढ़ते थे। वहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापक हिंदी भाषा के अच्छे जानकार होते थे, प्राइमरी से लेके जूनियर और हाई स्कूल तक। तो वो लोग इन कहावतों को अक्सर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे और पढ़ाई के समय बताते भी थे। बाबा दादा इत्यादि इन सब कहावतों का उपयोग किया करते थे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब फिर आगे कभी हिंदी के शब्द संसार में फिर हम उपस्थित होंगे किसी अन्य कहावत या फिर किसी चमत्कारिक शब्द को लेके। तब तक के लिए मज़ा करिए।